नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताना जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से कुछ ही समय में आसानी से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ या फिर जेपीजी में आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता भी नहीं होगी और यह काम आप स्वयं के मोबाइल फ़ोन से आसानी से कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सी जानकारी को हमें पीडीएफ के रूप में शेयर करना होता है या फिर जेपीजी फॉर्मेट के रूप में शेयर करना होता है और भी क्लियर दिखाई पड़े, तो इसके लिए हम परेशान हो जाते हैं और हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि प्लीज़ मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। और उसके पास भी समय की यदि कमी होती है तो तुरंत हमारा काम नहीं हो पाता है, जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब आपको परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही अपना काम आसानी से कुछ ही मिनटों में कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि वह कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप आसानी से पीडीएफ तैयार कर पाएंगे और शेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। साथियों, आप सभी से एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा चैनल नॉलेज विद सीएम और नॉलेज विद सीएम 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो उस प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और यहाँ पे आपको टाइप करनी है ओपन स्कैनर। देखिए ओपन स्कैनर आपको दिखाई पड़ रहा है टॉप में ही, इसको आपको टैप कर देनी है, क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह जो ऐप है इसको आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही यह आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपको ये ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब उसके बाद देखिए नीचे में आपको 3 आइकन दिखाई पड़ रहा है, एक है डॉक्यूमेंट, दूसरा है कैमरा और तीसरा है टूल्स। अब किसी भी फाइल को आप स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई सा भी फाइल जो आप स्कैन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेनी है, फाइल को ओपन कर लेनी है। इस तरह से फाइल को ओपन करने के बाद आपको स्कैन करना है तो आपको ये कैमरा वाले जो आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैमरा वाले आइकन पे क्लिक करते हैं इस तरह से ये यहाँ पर देखिए हमारा क्लिक हो चुका है। अब ये हमारा जो कैमरा है वो स्कैन के लिए रेडी है। बस आपको जिस डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ या फिर जेपीजी में स्कैन करना है उसके ऊपर आपको इस तरह से रख देनी है, ये ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। ये देखिए ये ऑटोमेटिक कैप्चर हो चुका है। अब मान लीजिए कि आप एक साथ 2 या 3 फाइल को डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करना चाहते हैं, पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, तो फिर से आपको इस प्रकार से रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 बार हो चुका है। अब जिसके बाद यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है 2, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आप एक ही पेज को करते हैं तो वहाँ पे एक दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं हमें। उसके बाद देखिए टॉप में आपको न्यू डॉक्स दिखाई पड़ रहा है, इसमें चाहे तो आप इसको अपना नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया इस तरह से IPR, इस तरह से। उसके बाद आपको इसको ओके कर देनी है। अब ये फर्स्ट पेज मेरे काम का है, सेकंड पेज मेरे काम का नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। चाहे तो आप उसको रख सकते हैं इस तरह से। अब ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है डन, तो आपको डन पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं देखिए यह जो पेज है आपका क्या हो चुका है, डन हो चुका है। उसके बाद क्या करनी, थोड़ा आपको इस पर क्लिक करके लॉन्ग प्रेस कर देनी है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको पासिंग मार्क दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शेयर, सेव टू गैलरी, मोर, डिलीट एंड मोर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। तो आपको क्या करना है, इसको सेव करने के लिए आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करते हैं तो यह आपके गैलरी सेक्शन में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। चलिए हम जाके आपको दिखाते हैं गैलरी सेक्शन। अब यहाँ पर देखिए हम फाइल मैनेजर में आ चुके हैं। जैसे ही हम फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हमारा IPR दिखाई पड़ रहा है। ये जो हमने डाउनलोड किया है ये हमारा JPG में डाउनलोड हो चुका है। अब उसके बाद इसको हमको PDF में कन्वर्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम इसको ये लॉन्ग प्रेस कर देते हैं। उसके बाद ये हम कर देते हैं शेयर कर देते हैं। जैसे ही हम शेयर करते हैं देखिए यहाँ पर शेयर करने का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, शेयर एज PDF, शेयर JPG, शेयर एज लॉन्ग इमेज या फिर एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, ये शेयर PDF के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम शेयर PDF के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम अपने किसी भी फ्रेंड को यहाँ पे क्या करते हैं, इसको WhatsApp में शेयर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपने आप को ही क्या कर दिया, ये शेयर कर दिया इस तरह से। शेयर करने के बाद क्या हो गया, यह जो डॉक्यूमेंट है वह PDF के रूप में शेयर हो चुका है। यहाँ पर देखिए लोड हो रहा है। जैसे ही यह शेयर हो जाता है तो यहाँ पर आपका 2 टिक दिखाई पड़ जाएगा। अब देखिए ये शेयर हो चुका है। उसके बाद जैसे
बस ये आपको शेयर बस करनी है और शेयर करने के बाद सीधा आपको फिर से अपने फाइल मैनेजर में आ जानी है। यहाँ पर देखिए हमने अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए ये हमको दिखाई पड़ रहा है IPR 2015 के नाम से PDF, जिसको हमने अभी अभी नाम दिया था और इस प्रकार से ये हमारा PDF के रूप में भी सेव हो चुका है। और देखिए ये बहुत कम MB का भी बना है, 344 KB का बना है। इस प्रकार से साथियों आप आसानी से एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप आसानी से PDF क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।